गाइस कैसे हो। तो मेरा नाम शुभ है और मैं अभी एमएमडीयू में बीसीए कर रहा हूँ। तो आज मैं इस वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ कि एमएमडीयू का पूरा कैंपस कैसा होने वाला है। माफ़ कर देना, मेरे पास कोई रिकॉर्डिंग का सिस्टम नहीं है, इसी वजह से थोड़ा सा आवाज़ आ रही होगी बाहर की। लेकिन उसके अलावा मैं पूरा कैंपस का टूर देने वाला हूँ। तो जब तुम यहाँ पे पहली बार आओगे तो वहाँ जो दिख रही है तुम्हें टेम्पू लगी हुई, गाड़ियाँ लगी हुई, यहीं पे आकर तुम पहली बार उतरोगे और उसके बाद कुछ इस तरीके का तुम्हें दिखेगा। बगल में एक पेट्रोल पंप होगा एंड एमएमडीयू के मेन गेट के जस्ट अपोजिट में पार्किंग लॉट है, पूरा एरिया है और इस अपोजिट में ही हॉस्पिटल बनी हुई है एंड इसी तरफ मेडिकल डिपार्टमेंट का सारा चीज़ है। और कुछ इस तरीके से तुम्हारा मेन गेट दिखने वाला है। अगर तुम एमएमडीयू आने वाले हो तो मेन गेट यही है और मेन गेट से अंदर चलोगे तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ आगे कैसा होने वाला है। तो जब तुम मेन गेट से एंट्री लोगे तो तुम्हारा जो लेफ़्ट साइड में होगा वहाँ पे तुम्हें पार्किंग लॉट मिलने वाली है। यहाँ पर अगर तुम्हारे पास कार होगी तो यहाँ पे पार्क कर सकते हो, या और जितने भी कैंपस की बसेस हैं, जितने भी तरीके की गाड़ियाँ जो टीचर्स लेके आते हैं, कार वार, सारी चीज़ें यहीं पे पार्क होती है। एंड इसके राइट साइड में जैसे ही तुम एंट्री लोगे तो तुम्हें गर्ल्स हॉस्टल देखने को मिलेगा। ये देखो, ये वाली गर्ल्स हॉस्टल है एंड इसके आगे वाली जो बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है वाइट कलर की, इस वाले बिल्डिंग में लाइब्रेरी है, मेस है और फर्स्ट फ्लोर पे क्लब है। सारी क्लब्स, डांस क्लब हो गई, पेंटिंग क्लब शायद यहीं पर है, आर्ट वाली क्लब भी यहीं पर है। तो इसमें जाकर के तुम जाकर के सीख सकते हो। और इससे जो सेकंड फ्लोर है वहाँ पे लाइब्रेरी है। जो सामने आपको बिल्डिंग दिख रही है फार्मेसी ब्लॉक है। जस्ट मेस के जस्ट सामने वाली बिल्डिंग में जो फार्मेसी ब्लॉक है, ये सारी बिल्डिंग जो दिख रहे हो वो फार्मेसी ब्लॉक की बिल्डिंग है। इस लाइन में इसी आगे जो बढ़ते जाओगे तो तुम्हें मिलने वाली है लॉ कॉलेज में मिलेगी और इधर ही लव पार्क है। मेस से तुम मेस के जस्ट सामने वाली स्ट्रीट में तुम आगे बढ़ोगे तो तुम्हें दो चीज़ देखने को मिलेगी। एक तो ये पार्किंग वाली एरिया हो गई और एक लव पार्क देखने को मिलेगा। हाँ, यहाँ पर जब तुम कॉलेज में तुम्हारी गर्लफ्रेंड होगी तो यहीं पर आकर के तुम बैठोगे। काफ़ी अच्छा है। यहाँ पर ऐसे ऐसे पेड़ है जैसे तुम देखे भी नहीं होगे या फिर उसका नाम नहीं जानते होगे। ये देखो, मेडिकल गार्डन इसे बोलते हैं, या कॉलेज में लव पार्क के नाम से फेमस है। तो यहाँ पे कुछ अलग अलग तरीके के पेड़ है और उसका नाम भी जो बायोलॉजिकल नेम होता है, जो तुमने 10th की बायोलॉजी में पढ़ा होगा, यहाँ पे सारी चीज़ें उसकी नाम के साथ लगाई गई है। देख सकते हो, ब्लैक कलर का जो बोर्ड है उसके ऊपर लिखा गया है। और इस तरफ वाली जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो, मैं इसको आगे से एक फ्रंट व्यू दिखा देता हूँ। वो वाली जो बिल्डिंग है वो फार्मेसी ब्लॉक की बिल्डिंग है। फार्मेसी ब्लॉक की यहाँ पर 2 बिल्डिंग्स हैं, ओके। एंड जो इंजीनियरिंग ब्लॉक की है वो 3 ब्लॉक बना हुआ है, तो तीसरा ब्लॉक यहाँ पर है। अगर तुम इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में फर्स्ट टाइम एडमिशन लोगे तो सबसे पहले तुम्हें इसी ब्लॉक में आकर के पढ़ना होगा। चाहे तुम मैकेनिकल से हो, चाहे तुम सिविल से हो, चाहे तुम कंप्यूटर साइंस से हो, इलेक्ट्रिकल से हो, कोई भी फील्ड है तुम्हारा, कोई मैटर नहीं है। बट सबसे पहले जब तुम्हारा एडमिशन होगा तो तुम इसी ब्लॉक में आओगे, इंजीनियरिंग ब्लॉक 3 में, और यहीं पे आकर के अपना फर्स्ट ईयर जो गुजारने वाला हो तुम यहीं गुजारोगे। उसके बाद ही तुम्हें मेन ब्रांच में जाकर के जगह मिलने वाली है। उससे पहले तुझे यहीं पे आकर के क्लास करना होगा। देख सकते हो कुछ इस तरीके का होगा अगर इंजीनियरिंग ब्लॉक में फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने वाला हो। तो ये वाली जो बिल्डिंग है फार्मेसी ब्लॉक की है और फार्मेसी ब्लॉक के जस्ट पीछे में इंजीनियरिंग ब्लॉक 3 है, देख लो एक बार फिर से। और उसके जस्ट बगल में लव पार्क है, इसे लव पार्क बोलते हैं, और साइड में ही अपना पार्किंग का सिस्टम है। और गाइस जैसे ही तुम लव पार्क से आगे की ओर बढ़ोगे तो उसी डायरेक्शन में तुम्हें लॉ डिपार्टमेंट की बिल्डिंग मिल जाएगी। ये देखो, लॉ डिपार्टमेंट की बिल्डिंग यही वाली है। यहाँ पर तुम्हें जो भी पढ़ाई करना हो लॉ से रिलेटेड इसी में आकर के तुम्हारे करना होगा। अगर एडमिशन लोगे तो यही तुम्हारा कॉलेज होगा। देखो लिखा हुआ है डिपार्टमेंट ऑफ लॉ, और उसके बाहर का नज़ारा कुछ इस तरीके का होने वाला है। ये लव पार्क के नज़दीक में ही है इंजीनियरिंग ब्लॉक। वो देखो, इंजीनियरिंग ब्लॉक वो रहा, और इंजीनियरिंग ब्लॉक से सीधा जब आगे तुम बढ़ते जाओगे तो इसी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ लॉ पड़ता है, जो कि ये रहा सामने दिख की तुम्हें बिल्डिंग, यही बिल्डिंग है। इतनी बड़ी पूरी बिल्डिंग है। अभी काम चल रहा है, इसी वजह से आवाज़ और होगा, तो उसके लिए सॉरी ब्रदर। चलो फिर हम लोग लॉ डिपार्टमेंट से घूम के आ गए। अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ जहाँ पर पहले मैंने तुम्हें दिखाया था कि मेस के पास, मेस के जस्ट अपोजिट में फार्मेसी ब्लॉक है। और मेस चलो दिखा देता हूँ मेस किस तरीके का। बिल्डिंग कुछ इस तरीके का है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पे डांस क्लब है, आर्ट क्लब है एंड सेकंड फ्लोर पे लाइब्रेरी है। उसके अगर बोलोगे तो लाइब्रेरी की अलग से वीडियो बना दूँगा, काफ़ी तगड़ी लाइब्रेरी है। इसकी जैसी लाइब्रेरी मैंने कहीं नहीं देखी है। मेस में कुछ इस तरीके का सिस्टम होने वाला है। देखो यहाँ सारा पे स्कैनर लगा होता है, तुम्हें जाकर के अपना चेहरा स्कैन करना होगा। अगर तुम हॉस्टल में रहते हो तो यहाँ पर चेहरा तुम्हारा लगेगा, उसके बाद ही तुम जा पाओगे अंदर, वरना तुम्हें अलाउ नहीं होगा अंदर जाने के लिए। एमएम कॉलेज ऑफ डेंटल साइंस एंड रिसर्च का ओपीडी ब्लॉक मेडिकल डिपार्टमेंट का ही बिल्डिंग है। ये भी काफ़ी, यहाँ पर अगर तुम्हें कोई भी डेंटल रिलेटेड पढ़ाई करनी हो तो इस बिल्डिंग में तुम्हारा एडमिशन होने वाला है। यहाँ पर ही तुम्हारा एडुकेशन चलेगा। और इसी बिल्डिंग के जस्ट बगल में नेस्कैफ़े का एक
कैफ़े है, यहाँ पर आकर के तुम्हें टी या फिर जो भी मैगी मिल सकता है पैकेट वाला, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाएगी। ये देखो डेंटल की जस्ट अपोजिट में ही बिल्डिंग है, तो काफ़ी नज़दीक में। हम लोग भी यहीं पर शाम को चाय पीने के लिए आते हैं। और ये जो एरिया देख रहे हो, यहाँ पर कोई भी आ सकता है। एंड वो जो सामने वाली बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है वो इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 है। हाँ, वो इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 है। वहाँ पे सेकंड ईयर से अगर तुम एडमिशन लोगे तो वहाँ पे अलाउ होगा। फर्स्ट ईयर में जो मैंने तुम्हें दिखाया था इंजीनियरिंग ब्लॉक 3, वहाँ पे जाकर के अलाउ होता है, उससे पहले नहीं। एंड ये जो सामने दिख रहा है रेड कलर का, ये वर्कशॉप है। तो इंजीनियरिंग ब्लॉक के लिए काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटी यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। अगर देखा जाए BCA और MCA के अलावा, तो ये वाली वर्कशॉप यहाँ पर एक है, और एक वर्कशॉप वहाँ पे जो दिख रही है तुम्हें वाइट कलर की, चलो मैं दिखा दूंगा उसे नज़दीक से। साइन बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हो सारी चीज़ लिखी हुई है। इस तरफ जो पड़ती है इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 और 2 इसी तरफ होती है, और हॉस्टल 1, 2, 3, 4, 10, 11 और 12 सारी चीज़ इसी तरफ। शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, OBC बैंक, सारी चीज़ इसी तरफ पड़ती है, इसी डायरेक्शन में। और इस तरफ में आपको सारी वर्कशॉप मिलेगी, और BCA और MCA की जितनी भी बिल्डिंग्स है इसी तरफ पड़ने वाली है। चलो मैं आपको धीरे धीरे दिखा देता हूँ। ये वाली बिल्डिंग जो है इंजीनियरिंग ब्लॉक की बिल्डिंग है, जो पीछे से कुछ इस तरीके की दिखती है। पूरा वर्कशॉप एरिया इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए, जो मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट के लिए यूज किया जाता है। ये देखो पूरा देख रहे हो ना, ये मेस के जस्ट बगल में ही होने वाली है। तो यहीं पे आकर के अगर तुम एडमिशन लोगे तो इसी में आकर के तुम्हें वर्क करना होगा। वर्कशॉप का काम सारा यहीं पर होने वाला है। मुझे नहीं पता कितना किया जाता है, बट बिल्डिंग तो यही है, जगह लोकेशन यही जहाँ पे काम करवाना होगा तुझे ला करके भाई। चल फिर कुछ इसी तरीके का था, आगे मैं दिखाता हूँ। जैसे ही तुम वर्कशॉप से आगे बढ़ोगे तो तुम्हें A1 कैफ़े देखने को मिलेगा। इस कैफ़े के अंदर तुम्हें जितनी भी तरीके की फूड खानी हो, किसी भी तरीके की इंडियन फूड खाली हो, थाली खानी हो, पराठा खाना हो, या मोमोज, स्प्रिंग रोल, और जो बाहर की कोल्ड ड्रिंक चाहिए, तुम्हें लस्सी चाहिए, हर एक चीज़ मिल जाएगी। और A1 कैफ़े के जस्ट नज़दीक में ही MM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है, जिसके अंदर यहाँ पर जो कोर्स है BBA कर सकते हो, BCom कर सकते हो, MBA कर सकते हो, सारी चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये देखो ये बिल्डिंग उसी के, अगर तुम यहाँ पर मैनेजमेंट के कोर्स में एडमिशन लोगे तो तुम्हें यहीं पे आकर के पढ़ना होगा। ये देखो बिल्डिंग रही तुम्हारी, बस तुरंत पहुँच चुके। कुछ इस तरीके से दिखने वाली है, देख लो दूर से ऐसा दिखता है। A1 कैफ़े के जस्ट नज़दीक में ये पड़ने वाली है। वर्कशॉप की एरिया से जब आगे तुम बढ़ोगे ना तो उसी तरफ है। वो देखो इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 वो वाली बिल्डिंग है। इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 जो है सबसे बड़ी बिल्डिंग है पूरे कैंपस के अंदर, और ये रहा MM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का बिल्डिंग। यहीं पे आके तुम अपना एडमिशन करोगे अगर मैनेजमेंट में एडमिशन लोगे तो। ये वाली जो बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर, जैसा कि लिखा हुआ भी है, देख लो पूरी बिल्डिंग। तो एग्रीकल्चर के जितने भी कोर्स में तुम एडमिशन लोगे तो तुम्हें यहाँ पर आकर के एडमिशन लेना होगा। वो वाली जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है मैंने दिखाया तुम्हें, MM इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है। एंड दिस इज उसके जस्ट नज़दीक में MM इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर है। और MM इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर के जस्ट अपोजिट साइड में MM इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट है, जिसके अंदर MCA और BCA तुम आकर के कर सकते हो। यही मेरा कैंपस भी है, मैं इसी में आकर के अभी BCA करता हूँ, मेरा क्लासेस यहीं पे चलता है। ये देखो तो बिल्डिंग कुछ इस तरीके की है। और कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बिजनेस मैनेजमेंट के जस्ट उसी एरिया के आसपास लड़कियों का हॉस्टल है, देख लो उस तरफ जो सारा हॉस्टल तुम्हें दिख रहा है वो लड़कियों का हॉस्टल नंबर 2 और 3 उस साइड में पड़ता है। कुछ इस तरीके का पूरा लोकेशन है, एक बार पूरा क्लियर कट देख लो। ये पूरी बिल्डिंग हो गई MCA वाली, और वो जो रेड कलर की बिल्डिंग दिख रही है मैनेजमेंट की है। ये वाली जो बिल्डिंग देख रहे हो तुम एग्रीकल्चर की है। एंड दिस साइड जो एरिया तुम देख रहे हो वो पूरा हॉस्टल का एरिया है। बताता हूँ आपको कि इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 जो कि पूरे कैंपस का, पूरे यूनिवर्सिटी का सबसे बड़ी बिल्डिंग है। अगर आप इस बिल्डिंग में चले जाओगे फर्स्ट टाइम तो आप भूल भी सकते हो ये इतनी बड़ी बिल्डिंग है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ इंजीनियरिंग ब्लॉक 1, ये इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 हुआ आपका। और जो सबसे शुरू में मैंने आपको बतलाया था डेंटल की जो बिल्डिंग है वो वाली है। और ये बिल्डिंग जो वर्कशॉप की थी मैं वहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड करके दिखा रहा था आपको, ये वाली वर्कशॉप की बिल्डिंग है। और ये रहा इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 का बिल्डिंग। ये देख लो इतनी बड़ी बिल्डिंग है पूरी की पूरी, कुछ इस तरीके से दिखती है, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है। इसके अंदर अब चले जाओगे तो भूल भी सकते हो। और कुछ मैं बता दूं आपको तो पूरे कैंपस जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पे करीब करीब लड़कों के लिए 15 से 16 हॉस्टल हैं। इसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट भी आके पढ़ते हैं। और लड़कियों के लिए भी 4-5 हॉस्टल्स हैं ही, हाँ 4 या 5 हॉस्टल्स हैं, मैं कंफर्म नहीं बता सकता दोस्त, बट 4 या 5 हॉस्टल लड़कियों के लिए हैं। लड़कों के लिए करीब
15 या 16 हॉस्टल्स हैं, तो काफ़ी ज़्यादा एकोमोडेशन की सुविधा है। और नहीं तो बगल में पीजी भी मिलती है। तुम मेरे पीजी वाले वीडियो में जाके देख सकते हो कि पीजी का रूम यहाँ पर कैसा होता है। मैं डिस्क्रिप्शन में के अंदर लिंक डाल दूँगा, तुम देख लो। ये देखो, ये वाली पूरा एरिया जो है इंजीनियरिंग ब्लॉक ए रहा, वो रहा बिल्डिंग जो एमसीए और बीसीए का। एमसीए और बीसीए के बगल में जो देख रहे हो छोटा वाला जो तुम्हें बिल्डिंग दिख रही होगी, A1 कैफ़े, जो मैंने आपको वहाँ पर दिखलाया था। ये देखो पूरी बिल्डिंग कितनी बड़ी है, इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 की बिल्डिंग। वहाँ से स्टार्ट होकर के जो वहाँ तक गई बिल्डिंग, ये पूरी इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 है। और इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 के सामने देख लो कुछ नज़ारा इस तरीके से दिखेगा। तुम यहीं पर आकर अपने दोस्तों के साथ बैठोगे और जस्ट इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 के अपोजिट में ही MM इंटरनेशनल स्कूल भी है। तो इससे हमें तो लेना देना है नहीं, क्योंकि हम यूनिवर्सिटी में आकर पढ़ने वाले हैं। तो ये जिनके लिए है वो समझे, उसे हमें कोई मतलब नहीं। और दोस्त, ये MCA ब्लॉक जो मैंने आपको दिखलाया था उसके जस्ट सामने ही पड़ती है OBC बैंक। इसका पूरा फुल फॉर्म तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि यहाँ पर क्या होने वाला है। यहाँ पर आपको ATM मिल जाएगा, इस वाले बिल्डिंग के अंदर ATM मिल जाएगा। और इस एरिया में सबसे अच्छा समोसा अगर खाना हो तो यहीं पे मिलता है। 15 रुपये पीस अभी मिलता है। मे भी तुम जब आओगे तो मे भी महंगा हो जाए, तो मैं नहीं जानता ब्रदर, लेकिन अभी 15 रुपये पीस है। इसके जैसा समोसा अभी एरिया में पूरा नहीं मिलता है। यहाँ पर 15 रुपये पीस देता है, बहुत तगड़ा लगता है ब्रदर। हमारा तो डेली में भी 1 पीस हो ही जाता है, ऐसा करके एवरेज अगर निकाला जाए तो मंथली। OBC बैंक में यहाँ पे PNB का ATM है और SBI का ATM भी है। ये रहा कुछ, अगर तुम्हें कैफ़े चाहिए, लैटे चाहिए तो यहाँ पर ले सकते हो। फन बाइट की शॉप है, बर्गर पिज़्ज़ा हर एक तरीके की चीज़ मिल जाएगी तुझे यहाँ पर। ये वाली बिल्डिंग OBC देख लो नज़दीक से, कुछ इस तरीके की बिल्डिंग देख। सामने वाली जो शॉप दिख रही है वहाँ समोसा मिलता है। ये देखो पूरी की पूरी वो रही इंजीनियरिंग ब्लॉक 1 एंड दिस वन MCA की जो बिल्डिंग देख रहे हो, ये वाली बिल्डिंग, हाँ ये वाली बिल्डिंग MCA की, वो वाली बिल्डिंग एग्रीकल्चर की। ये वाला एरिया जो है गर्ल्स हॉस्टल। और वो वाला देखो यहाँ पे चौराहा जो बोलते हैं, ये चौराहा है, यहाँ से सारे रास्ते डिवाइड हो जाते हैं। ये देख लो कुछ इस तरीके की दिखने वाली है तुम्हारा कैंपस पूरा। और MCA ब्लॉक से जब आगे की ओर तुम बढ़ोगे, ये देखो OBC की बिल्डिंग ये वाली है, तो OBC मिलेगी तुझे। और इसी डायरेक्शन में सारे लड़कों का हॉस्टल है, 10 नंबर हॉस्टल, 11 नंबर हॉस्टल, 12 नंबर हॉस्टल। और इसी से आगे फिर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मिलेगा। और इसी से आगे तुम्हें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का जो रहने का सारी व्यवस्था की गई इसी तरफ की गई है। तो और एक 16 नंबर हॉस्टल नया बन रहा है, वो भी इसी डायरेक्शन में आगे है पूरे। वो काफ़ी यहाँ से दूर पड़ेगा, तो मैं उस तरफ नहीं जाने वाला, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो फिर बोर हो जाओगे तुम देखते देखते। यहाँ पर आओगे तो तुम देख लेना। और फिर मैं एक वीडियो डालने वाला हूँ कि यहाँ पर हॉस्टल की फैसिलिटी क्या क्या दी जा रही है लड़कों के हॉस्टल में, तो वाली वीडियो देख लेना। ये देखो, ये हॉस्टल नंबर 10 है, इससे आगे 11, 12, 13 मिलने वाली है। और गाइज़, ये रहा 16 एकड़ का स्पोर्ट्स ग्राउंड। यहाँ पर तुम वॉलीबॉल खेल सकते हो। देखो वॉलीबॉल का कोर्ट यही है, इसके ऊपर जो नेट लगा हुआ था वो फट गया, इसकी वजह से नहीं दिख रहा। वो रहा फुटबॉल ग्राउंड, वो जो दिख रहा है तुम्हें। और वहाँ पे वॉलीबॉल का ग्राउंड है और यहाँ पे क्रिकेट का ग्राउंड है। जस्ट इसके आगे बढ़ोगे तो तुम मिल जाएगा। ये पूरा एरिया जो है 16 एकड़ का है। और ये रहा देखो हॉस्टल की बिल्डिंग, ये 10 नंबर हॉस्टल है, वो 11 नंबर हॉस्टल है, वो उसके आगे जो 12 नंबर जिसमें काम अभी लगा हुआ है 12 नंबर हॉस्टल है। ये सारी हॉस्टल कुछ इस तरीके से बनी हुई है। और इसके नज़दीक में ही पानी की टैंक की पानी की जो व्यवस्था की गई है स्टोर करने की, जितने भी पानी यूज होते हैं पूरे हॉस्टल में, पूरे कैंपस के अंदर, सारा यहीं पर आकर के स्टोर होता है। कोई भी वाटर वेस्ट नहीं होता। जो बोलते हैं ना कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगाया गया है, यहाँ पर देखो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इंजीनियरिंग विंग के द्वारा लगाया गया है। इसके अंदर 11 लाख वाटर को स्टोर किया जा सकता है एक बार में। ये देखो पूरे वाटर को स्टोर किया जा रहा है। और सामने जो दिख रहा है वो आपको गर्ल्स हॉस्टल है, रेड कलर की बिल्डिंग जो दिख रही है वो गर्ल्स हॉस्टल है। और ये वाली जो पानी की टंकी देख रहे हो, सारा स्टोर करने के लिए बनाया गया पानी की टंकी को। और उसके जस्ट बगल में देख लो जो मैंने दिखाया था तुमको, फ्रंट व्यू दिखाया था एग्रीकल्चर ब्लॉक का, और उसके जस्ट नज़दीक में MCA और BCA की ब्लॉक दिखाई थी। उसके पीछे वाली कुछ बैक से कुछ इस तरीके से दिखती है। और ये वाली जो गेट तुम देख रहे हो, इसे वाइट गेट के नाम से जाना जाता है। ये भी पहले जो था मेन गेट ही था, यहाँ से भी एंट्री ले सकते हो। लेकिन अब क्या हुआ है कि इसके आगे भी एक मेन गेट बना दिया गया है। इससे आगे तुम जब बढ़ते हुए जाओगे तो इस तरफ मंदिर मिलेगी, गेस्ट हाउस इसी तरफ मिलेगा। जब तुम्हारे माँ पापा आएंगे तो कॉलेज वाले तुम्हें एक रूम अलॉट करेंगे जो इसी तरफ बिल्डिंग में मिलती है। और इसी साइड एरिया में जो गर्ल्स का हॉस्टल भी है, देखो सारी जो बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है गर्ल्स की ही है, रेड कलर वाली। और इस तरफ देखो पानी की टंकी है, इस तरफ देखो वाइट गेट है। कुछ इस तरीके का नज़ारा दिखने वाला है। ये रहा शंकर जी का मंदिर सामने, जो तुम ध्यान से अगर देख पाओगे, मैं जूम करता हूँ। ये रहा शंकर जी का मंदिर। उसके बगल में तुम्हें दिख जाएगा गेस्ट हाउस।
ये वाली जो बिल्डिंग तुम देख रहे हो गेस्ट हाउस की बिल्डिंग है, वो रहा पानी टंकी। और जहाँ मैं अभी खा रहा हूँ ये पूरा क्लीन एरिया है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। ये सामने वाली जो रेड बिल्डिंग तुम्हें दिख रही है ये एक गर्ल्स हॉस्टल है, और इसके जस्ट बगल में ही तुम्हें मेन गेट दिख जाएगा। मैं आगे से जाके दिखा देता हूँ। ये देखो जो हमारे गार्ड हैं वो कैंपस के ये मेन गेट पे रहते हैं। कुछ इस तरीके से दिखेगा तुम्हारा मेन गेट। ये देखो मेन गेट ये वाली है जो सेकंड मेन गेट है। एक मेन गेट मैंने वहाँ पे दिखाया था जहाँ पे बड़े अक्षरों में नाम लिखा हुआ था। तो कुछ इसी तरीके था हमारा बिल्डिंग। चलो फिर मिलते हैं, बाय।